बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं आज लेकर के आई हूँ मेरा कंटेंट वाला वीडियो, जिसमें गीता एंड कुरान की सिमिलैरिटीज़ होगी। वो किताबें जिनके नाम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि गीता हमारी है, कुरान तुम्हारी है, कुरान हमारी, गीता तुम्हारी। और गीता और कुरान के नाम पे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि जो कोई भी इन किताबों को एक बारी, जस्ट ए वन टाइम इन लाइफ, अगर ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इसको पढ़ लें तो इसके नाम पे कोई झगड़ा नहीं करेगा। अगर गीता पढ़ ले तो गीता के नाम पे कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि गीता में शांति है। और अगर कुरान पढ़ ले तो कुरान के नाम पे भी कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में भी शांति ही है। शांति का मार्गदर्शन है, इंसाफ का मार्गदर्शन है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट एंड लव का मार्गदर्शन बताया गया है। सो इन किताबों पे लड़ना भिड़ना छोड़ दें। सबसे पहले इन किताबों को पढ़ लें। जब जिसके नाम पे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप इतने दंगे फसाद कर रहे हैं, एक बार इसको जान ले, उसको पढ़ लें। फर्स्ट पीस ऑफ माइंड से दिमाग को पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल रख के और एकदम से शांति, एक शांति वाला माहौल इन्वायरमेंट ले लेकर के ये किताबों को पढ़ लें। फिर आप जानेंगे कि इसमें क्या है, और आपको फिर अफसोस होगा कि अरे, मैंने अब तक की अपनी लाइफ में जो गीता और कुरान के नाम पे लड़ाई झगड़ा किए थे, वो तो एकदम गलत कर दिया मैंने। ये सब चीज़ें छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें, ये किताबों को पढ़ें, इसको फॉलो करें। एटलीस्ट गीता का एक श्लोक या कुरान की एक आयत को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और ये अहद करें, ये वचन ले दें खुद को कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गीता के इस एक श्लोक के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान शरीफ के इस एक आयत के मुताबिक मैं गुजार दूंगा या गुजार दूंगी। उससे आप खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 36 है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। इसमें बताया जा रहा है कि अगर तुम गुनहगारों में सबसे ज़्यादा गुनहगार हो, तो फिर भी तुम इल्म के ज़रिए सारे गुनाहों से पाक हो सकते हो। यानी कि अगर तुम पापियों में सबसे ज़्यादा पापी हो, तो फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त करके तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। ज्ञान के बारे में इस्लाम एंड हिंदुइज्म क्या कहता है, गीता एंड कुरान क्या कहती है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऐसे बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। एक दो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो भी देख लें जा करके। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस हैं। गीता कहती है कि सिर्फ ज्ञान प्राप्त करो। केवल अगर अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो केवल ज्ञान प्राप्त करो। केवल ज्ञान द्वारा तुम अपने पापों से मुक्त हो सकते हो, तुम्हें कोई और कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 36, वो भी इसलिए, अगर हम इसके कंटेक्स्ट में जाएँ, इसकी डिटेल में जाएँ, तो ये होता है कि हम जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमको उतना ज्ञान आएगा, उतनी चीज़ों के बारे में मालूम होगा, उतनी हम हकीकत जानेंगे चीज़ों के पीछे की। मतलब अगर पहले जब मैंने गीता नहीं पढ़ा था, तो मुझको लगता था कि ये एक हिंदू धर्म की किताब है। लेकिन अब जब मैंने गीता पढ़ा है, तो मुझे पता चला है कि नहीं, ये तो मानवता की बात करती है। तो मैंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने से क्या हुआ कि मेरे जो माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए थे, गलत मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो चला गया। तो मेरी ज़िंदगी थोड़ा-सा सही हो गई। इसी तरह आप ज्ञान प्राप्त करो। अब यहाँ पे नहीं बोल रहा कि हिंदू हो तो गीता पढ़ो, मुसलमान हो तो कुरान पढ़ो, ये सब नहीं है। बस आप ज्ञान प्राप्त करो, जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करो। आप ज्ञान प्राप्त करके अपने गुनाहों से, अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। ये कहती है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान के बारे में। अब देखते हैं कि ज्ञान के बारे में कुरान शरीफ में क्या बोला गया है। कुरान शरीफ की सूरा नंबर 26 आयत नंबर 51 में बोला गया है, इन्ना नतमउ अन यगफिर लना रब्बुना खतआयना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन। इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने हैं, हमें उम्मीद पड़ती है कि हमारा रब हमारी सब खताएं माफ़ फरमा देगा। ईमान वाले, ईमान, अक़ीदत, वर्शिप, इबादत, भक्ति, ये क्या है? ज्ञान है। जब हमको ज्ञान होगा, हम जितने ज़्यादा ज्ञानी होंगे, हम उतने ज़्यादा ईमान वाले बनेंगे। मतलब ये कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम ये किताबें पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, तो हमारी भक्ति उतनी स्ट्रांग होगी, हम उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्शिप इबादत कर सकेंगे। हमारा ईमान उतना पुख्ता होगा, हमारा यकीन, हमारा अकीदा अल्लाह पर उतना पुख्ता होगा।
तो यहाँ पर कुरान शरीफ में बताया जा रहा है कि इस बिना पर कि हम सबसे पहले ईमान वाले बने, यानी कि हमने ईमान हासिल किया है, हमने भक्ति की है, हमने ज्ञान प्राप्त किया है। ईमान क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, अक़ीदत है, सच्चाई है, अच्छाई है, भक्ति है। तो हमने ईमान हासिल किया है, सबसे पहले हम ईमान वाले बने हैं, हमने ईमान हासिल किया है, तो हमारी उम्मीद है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो ये थी भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 36 और कुरान शरीफ के सूरा नंबर 26 का आयत नंबर 51। इसीलिए ये किताबों को पढ़ें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें बहुत सारी गीता, कुरान, श्रीमद् गुरु ग्रंथ साहिब जी और फिर अपने इंडिया की बहुत सारी पॉजिटिविटी छुपी हुई जो है, जो नॉर्मली सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल नहीं होती, ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, वैसी चीज़ें आती रहती है। तो हमेशा पॉजिटिविटी को आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर लें। तो उससे ये होगा कि आप मेंटली हेल्दी रहोगे, आपकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी रहेगी और फिर आप सही तरह से परमेश्वर की भक्ति भी कर सकोगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। जय हिंद।